व्हाट इज अप एवरीबॉडी यू गाइस, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे यार। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अपना इंडिया का टॉप आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज है, जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, वो बैक टू बैक लॉस दिखा रहे हैं। वो ग्रो क्यों नहीं हो पा रहे, है ना। उनकी कैंडल रेड ही बन बन रही है भाई, ग्रो ही नहीं हो रही और लॉस में जा रहे हैं। तो यही मैं बात करने वाला हूँ कि चल क्या रहा है अपनी आईटी इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, इस ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, लॉस क्यों जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है अपने आईटी सेक्टर में। तो टेक सेक्टर में हो क्या रहा है कि आईटी जायंट्स जैसे कि टीसीएस, जिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आपने सुना ही होगा, और इन्फोसिस, इन दोनों कंपनीज ने अपना फोर्थ क्वार्टर अर्निंग डिक्लेयर किया है। और दोनों ही हाई टेक बिगीज ने स्ट्रीट के एस्टीमेट्स को मिस किया है। और पॉजिटिव सिर्फ यही रहे हैं कि दोनों ने लार्ज डील विन किया है और इनके एट्रिशन रेट कम हुए हैं, लेकिन फाइनली काफ़ी अफेक्टेड रहे हैं। टीडी कोवन की रिपोर्ट के हिसाब से इन्फोसिस ने रेवेन्यू ईपीएस मिस किया है बाय 3% टू 5%। और इनिशियल आउटलुक की बात करें तो उसमें ग्रोथ हुई है 4 to 7%। और ओएम ने 20 to 22% भी मिस हुआ है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन भी ड्रॉप हुए हैं। टीसीएस का बहुत बुरा हाल है, अगर मैं सच्ची बात करूं। दूसरे आईटीज कंपनी में भी वीक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जैसे कि विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आखिर रीज़न क्या है कि सभी इंडियन आईटी कंपनीज इस क्वार्टर में म्यूट ग्रोथ दिखा रही है। तो यूएस बैंकिंग क्राइसिस जो हुए थे ना, आईटी कंपनीज ने काफ़ी हद तक यूएस के बैंकिंग क्राइसिस को ब्लेम किया है, क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस में के बाद स्प्रेडिंग प्रोजेक्ट्स कम कर दिए हैं और उसका सीधा इफेक्ट आईटी कंपनीज के इस Q4 रिजल्ट में दिखाई पड़ा है। जी हाँ, सभी कंपनीज के एक्सपोर्टर ने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेगमेंट के अनसर्टेनिटी को ब्लेम किया है, क्योंकि इस नॉर्थ अमेरिकन मार्केट क्रैश की वजह से सभी क्लाइंट्स ने अपने कैश को कंजर्व करने का सोचा है। जिस हिसाब से सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस बंद हुए हैं, बीएफएसआई क्लाइंट अपने करंट सर्वाइवल पे फोकस कर रहे हैं और फ्यूचर सर्वाइवल पे, जिससे उसका करंट स्पेंडिंग पे प्रेशर आया है और इनडायरेक्टली आईटी कंपनीज पे। और काफ़ी समय से आईटी कंपनीज की जो जॉब्स है वो कट करने की भी बात कर रहे हैं। टेक कंपनीज तो ले ऑफ भी कर रही है। आईटी कंपनीज भी 2023 में भारी मात्रा में ले ऑफ कर रही है और करने का सोच भी रही है। और एसेंचर ने ऑलरेडी 19,000 जॉब्स कट कर दिए हैं। इसके अलावा इंडियन आईटी कंपनीज ने तो ऑलरेडी Q2 में हायरिंग स्टॉप कर दी है और प्रीसीडिंग 7 क्वार्टर्स के हायरिंग डिक्लाइन हो गया है 96%। तो चारों बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस और विप्रो ने रिपोर्ट डिक्लाइन कर दी है। हेडकाउंट मिस इस क्वार्टर में रिसेशन और इन्फ्लेशन के चक्कर में आईटी कंपनीज कट ऑफ ही कर दी
की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आईटी कंपनीज कट ऑफ कर रही है, और अभी इंडियन कंपनीज का भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आईटी कंपनीज, टेक सेक्टर में भी यही हो रहा है, और यही रीज़न है कि इनके शेयर्स भी इफेक्टेड हैं। प्लस एफडीआई भी इंडियन मार्केट से काफ़ी पैसा निकाल रहा है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन, बैंकिंग क्राइसिस और रिसेशन के डर से टेक और आईटी कंपनीज काफ़ी इफेक्टेड हैं, और यही रीज़न है कि इनके शेयर गिर रहे हैं, लेकिन उस तेज़ी से बढ़ नहीं रहे। तो क्या आपको आईटी स्टॉक्स लेनी चाहिए या नहीं लेने चाहिए? वेल, अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म वाला है तो आप इन्हें कम प्राइस में एंट्री लेके पोटेंशियल प्रॉफिट उठा सकते हैं। और यही से मेरी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।